मुंबई को स्लम फ्री बनाने की लगातार कोशिश उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी कर रहे हैं। वहीं पर झोपड़पट्टी के कुछ नेताओं और कुछ अधिकारियों द्वारा लगातार उसे रोकने की कोशिश की जा रही है और इसी की वजह से आज इस शुभ दिन पर जो है दशहरा के मौके पर उनकी इस मानसिकता को पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश की गई। आइए हम इस विषय पे बात करते हैं उनसे। सर, क्या कहना चाहेंगे? दशहरे का अवसर पर सभी नगरजनों को शुभेच्छा दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सारा जो परमात्मा सब ये करवाता है। नहीं तो कोई सोच कैसे सकता है कि दशहरे के दिन ऑफिसर आके जो पात्र का लेटर उन्होंने दिया है, उनको घर मिलना है, गवर्नमेंट का लेटर है उनके पास, और अधिकारी दशहरे के दिन आकर लोगों को घर से बाहर निकालने का काम करता है। तो मैं मानता हूँ कि भगवान की इच्छा होगी ताकि मैं वहाँ पर जाऊँ, लोग मुझे बुलाए, हजारों कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठा हो गए और पुलिस के लोग आ गए और गवर्नमेंट के लोगों ने गलती मान ली, लिख कर दिया, माफ़ी मांगा, लेकिन मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं मानता हूँ कि ये विषय कल से चर्चा में आ जाएगा। आप मीडिया के लोग उसको चर्चा में लाएंगे, मैं वापस मेरे ढंग से जो भी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिलना है वो मैं मिलूंगा और ये सारा करते रहूँगा। और ये मैंने इस मुद्दे को पहले से उठाया था, क्योंकि यज्ञ करने में अगर इतनी बड़ी ताकत है, यज्ञ करने से पुत्र लाभ होता है, यज्ञ करने से बारिश आता है, तो मैं 3 दिन से जहाँ पर भी नवरात्र के कार्यक्रम में जा रहा था तो वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करता था कि पूरे देश भर का यज्ञ का जो ताकत है वो मुंबई को स्लम फ्री करने के लिए इस साल लग जाना चाहिए। ये मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था और मैंने कंसेप्ट लिया कि आज इसको हम स्लम फ्री के साथ में जोड़ जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है, पैसे लेते हैं बिल्डरों के पास से, ऑफिसर्स है, सारे लोगों को हम रावण धन करके उसमें भस्म कर देंगे और फिर कल से वापस काम में लग जाएंगे। लेकिन SRA के ऑफिसर आज दोपहर को आके जो उन्होंने मस्ती किया वो भी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ गया और आपने देखा हो कि आज रावण दहन करने के लिए कितने हजारों की संख्या में लोग आए, हजारों की संख्या में लोग आए। मैं मानता हूं कि एक सफल कार्यक्रम हुआ और इसमें से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। देखिए, लोग हजारों लोगों ने बैठकर जो टीवी में जो देखेंगे वो अपने मन में भी खाली भाव प्रकट करेंगे ना कि मुंबई स्लम फ्री होना चाहिए। मुंबई स्लम फ्री क्यों होना चाहिए? खाली झोपड़पट्टियों का भला करने के लिए नहीं। आपकी जानकारी के लिए नगर सेवक फंड, MLA फंड, MP फंड, गवर्नमेंट का फंड, माड़ा का फंड, SRA का फंड, करोड़ों रुपया हर साल खर्चा होता है। खर्चा होता है पेपर पे, जमीन पे तो उतना नहीं होता है, सब डकार जाते हैं ये सारे पैसे। और ये नहीं हो रहा, उसके पीछे का कारण भी है कि इन सारे लोगों को इसके ऊपर जिंदा रहना है। गरीबों को तो रहना ही है, लेकिन ये सारे सिस्टम के लोगों को इसके ऊपर जिंदा रहना है, इसलिए स्लम फ्री करते नहीं है। और मैं इस बात का आपको गारंटी देता हूँ, देवेंद्र जी ने मुझे आश्वासन दिया है, एकनाथ शिंदे जी ने मुझे आश्वासन दिया है। दीपावली के पहले जो ट्रांसफर का मुद्दा है, सशुल्क जो 2.5 लाख रुपए लेके लोगों को घर देने का मुद्दा है, एकनाथ शिंदे जी ने तो परसों जो मैं बात करता था वो उन्होंने कहा कि लो कॉस्ट हाउसिंग बनाओ, सामान्य लोगों को सस्ते में घर मिले। मैंने कहा था तो लोग मेरे कहने पर हंसते थे। 300 फुट का घर इस मुंबई शहर में 35 लाख रुपए में मिल सकता है। 30-35 लाख रुपए में 300 फुट का घर, यानी पात्र अपात्र ये सब छोड़ दो। एक घर में समझो 2 भाई रहते हैं, 3 भाई रहते हैं, एक को घर मिल गया तो क्या तीनों भाई उसमें शादी करके रह सकते हैं? उनके बच्चे नहीं तो उनको घर चाहिए ना, तो उनको भी 300 फुट का घर नया बनकर ये 30-35 लाख रुपए में मिले, इस प्रकार की योजना मैं ला रहा हूँ। और मैं ये सब पब्लिक डोमेन में लाऊंगा और लोगों में जागृति कर लाऊंगा और ये होगा आने वाले दिनों में, आप देखेंगे होगा। मैंने लोगों को कहा है कि ये झोपड़पट्टी में, जहाँ पर झोपड़पट्टी के लोगों को घर दो और बाकी का जो घर आप बेचने के लिए बनाते हो मत बनाओ, 300 फुट का ही घर बनाओ ताकि लोगों को घर मिले। आप मुझसे पूछेंगे उसका पैसा कहाँ से आएगा? सब हो जाएगा। मोदी जी पैसा देते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पैसा लगेगा और 35 लाख रुपए में अगर आप बेचते हो तो 300 और 300 600 फुट का अगर 4000 का रेट भी पकड़ो, 2500 रुपया बहुत हो गया। 4000 फुट का भी रेट पकड़ो तो 24 लाख होते हैं। मैं तो 30-35 की बात करता हूँ, दोनों को घर मिल सकता है इतने पैसे में। सिस्टम में करप्शन इतना बढ़ गया है, ऑफिसर लोग इतने बड़े पैमाने पे धांधली मचा कर रखा है करप्शन का, ना कोई इनके बारे में आवाज उठाता है, ना इनको कोई ठीक ठाक करने का प्रयास करता है। इसलिए मैं पब्लिक डोमेन में लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो रावण रूपी पॉलिटिशियन, झोपड़पट्टी के नेता, सारे अधिकारी, इनको सारे लोगों को आने वाले दिनों में हमको भस्म करना पड़ेगा। सर, ऐसे अधिकारियों ने शर्म नहीं आती कि आज ऐसे मौके पर वो लोगों को घर से निकाल रहे हैं? आती है ना, शर्म आना चाहिए। शर्म कब आएगा उनको? आज ये 2 ऑफिसर का अगर हमारे पास वीडियो होगा तो इनको दे दो, दिखा दो आज टीवी में, सारे मुंबई शहर के लोगों को मालूम पड़ने दो। मुंह छुपाना भारी पड़ेगा उनको, लेकिन हम लोग बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए। ये 2 ऑफिसरों को दिखा दो,
सर बीजेपी के साथ सरकार आई, अब कितनी जल्दी ये काम हो सकती है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कितनी मैंने जल्दी हो वहाँ सकती पर डिक्लेयर कर दिया है। दीपावली के पहले अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो इस दीपावली में, भर दीपावली में, जैसा आज दशहरा था तो मैं जाकर आंदोलन किया, दीपावली का 3 दिन मैं वहाँ पर धरने पे बैठ जाऊंगा, उपोषण करूंगा और इस विषय को हाईलाइट करूंगा दीपावली के समय पर।